हेलो गाइस, मैं बिलाल हाशमी। आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में एक पार्ट है सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए आज डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जिसको बोलते हैं डी माइवर्ट प्रमेय। ठीक, क्या कहता है ये प्रमेय समझेंगे हम लोग। ठीक है, यदि मान लो n बिलोंग्स टू q हो, q क्या है सर? q मतलब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। n जो होगा वो q हो, तो जिस दिन हम लोग का cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n, तो डिमार्क प्रमेय यह कहता है कि अगर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो पावर n हो, तो जब इसको हम लोग फार्मूले के रूप में एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos n का मल्टीप्लाई हो जाता है थीटा में, तो n थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन इस n में भी मल्टीप्लाई हो जाता है, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ओके, तो इसी तरह मान लीजिए यदि z इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1, मतलब यहाँ भी थीटा 1 है और यहाँ भी थीटा 1 है। ओके, एंड सेकेंड ब्रैकेट में cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, सेकेंड ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट, थर्ड ब्रैकेट मतलब लास्ट ब्रैकेट जो होगा वो हो जाएगा cos थीटा n प्लस आयोटा साइन थीटा n। ये होगा, तो जिस दिन हम लोग अगर डिमार्क प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, z इक्वल टू कॉस बाहर लेंगे और जो थीटा 1 थीटा 2 सब में एक एंगल में आ जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक थीटा n, और हो जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड सो ऑन थीटा n हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो दिमाग में क्या है बेसिकली कि पावर जो रहता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है इन द एंगल। थर्ड बात ये है कि अगर cos थीटा माइनस आई साइन थीटा पावर n हो, ठीक है, तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे सेम वही लॉजिक है, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से लिख दिखाई दे रहा है ना। चौथा ये है कि 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अगर हो तो हम इसको ले लेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर -1, तो क्या हो जाएगा cos थीटा -1 का मल्टीप्लाई। अब देखिए अप्लाई करना सीखे डिमार्क प्रमेय। अब -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, तो cos में माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब ये ऐसे है तो आप ऐसे लिख के फिर ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, पांचवा पॉइंट आपका है, देखिए अगर कभी भी साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा cos थीटा टू द पावर n हो, दिस इज नॉट इक्वल टू cos n थीटा, सॉरी, अगर साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, यहाँ भी तक क्या देखा हमने कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन होता था। अगर मान लीजिए साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा हो जाए, यानी आई आयोटा cos में अगर हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता कि साइन n थीटा प्लस माइनस आयोटा n cos थीटा, सॉरी आयोटा cos n थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा उस पर अगर पावर आता है तभी पावर का मल्टीप्लाई होता है, लेकिन साइन थीटा पहले हो जाए आयोटा cos में लग जाता है तो n का मल्टीप्लाई नहीं होता, नॉट इक्वल टू।
तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। 6 पॉइंट इज, अगर साइन थीटा है प्लस आयोटा कॉस थीटा अगर मान लीजिए है भी, तो इसका भी तरीका है सॉल्व करने का। इसको ले लेंगे हम लोग कॉस, साइन को लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, प्लस आयोटा लिखेंगे। अब कॉस को हम क्या लिख देंगे, साइन π/2 माइनस थीटा। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, साइन को जानबूझ के लिख दिया और कॉस को ये लिख दिया। पावर क्या है भाई साहब, n, राइट। अच्छा, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस n π/2 माइनस थीटा, सॉरी n का मल्टीप्लाई आगे होना चाहिए, n π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस थीटा, राइट। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कॉस n π/2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन n π/2 माइनस n थीटा, सॉरी n का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये होगा n थीटा और ये भी हो जाएगा n ऑफ थीटा। तो इस तरह आप करके कर सकते हैं कि जब भी साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा फॉर्म में है तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, तो इस फॉर्म में बना के देन वी कैन कैलकुलेट, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट 7 पॉइंट है आपका, अगर मान लीजिए कॉस थीटा हो प्लस आयोटा साइन फाई हो, मतलब क्या है सर कि भाई साहब यहाँ एंगल चेंज हो या एंगल चेंज हो और पावर n हो, तब कभी नहीं होता कि कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n फाई, तब n का मल्टीप्लाई नहीं होता है जब ये दोनों एंगल चेंज होता है, डिमार्स प्रमेय में। 8 पॉइंट है, अब हम लोग जो हमने पढ़ा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n, ये होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा होता है। तो अगर मान लीजिए हमें 1 अगर लिखना है तो लिखें कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0। क्यों सर, क्यों, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 0 होता है, 0 में आयोटा मल्टीप्लाई 0 होता है तो 1 हो गया। तो कोई बता सर बोला अगर -1 लिखना हो तो लिख दोगे कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अगर π/2 लिखना हो तो सर तो लिख देना कॉस π/2, आयोटा लिखना होगा, सॉरी आयोटा लिखना होगा तो क्या करेंगे साइन π/2। कैसे सर समझ नहीं आया, समझाइए। कॉस π/2 0 होता है और साइन π/2 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई आयोटा में तो आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब आइए आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन देखा जाए, यदि एक्स आर इजक्वल टू कॉस π/2 आर प्लस आयोटा साइन π/2 देन x1 x2 x3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट इज व्हाट। तो ध्यान से देखो, तो हमें x1 x2 x3 अगर मान लो कभी x1 लिखने का मौका मिले तो क्यों ना हम x1 आर की जगह क्या रख देंगे 1, तो हो जाएगा कॉस π/2 पावर 1 प्लस आयोटा साइन π/2 पावर 1। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं सर कि कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 जैसा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्यों, अगर x2 लिखेंगे तो हो जाए कॉस π/2, 2 पे स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस आयोटा साइन π/2 का स्क्वायर। ऐसे x3 रखेंगे तो क्या जाएगा, x3 हो जाएगा कॉस π/2 पावर 3 प्लस आयोटा साइन π/2/3, ऐसा होना चाहिए, होगा ही। अच्छा ध्यान से देखो तो एक चीज़ समझ में आता है, ऐसे हम लोग कहाँ तक लिखेंगे xn इन्फिनिटी तक है तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं करता हूँ x1 x2 x3 क्योंकि उसी का मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तक है, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है।
इन्फिनिटी। तो वी हैव टू, अब क्या लिखेंगे, कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू एक ब्रैकेट में, ऐसे दूसरे ब्रैकेट में वाला लिखेंगे कॉस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू स्क्वायर प्लस इंटू एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। क्या बन करिए, तो आयोटा साइन पाई बाई टू स्क्वायर। अब देखो अभी हमने दूसरा रिजल्ट पढ़ा था कि जब भी ऐसा हो मल्टीप्लाई हो तो एंगल एंगल सब जुड़ जाते हैं। दिस मीन्स दैट कॉस वाला अलग जुड़ जाएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसको लिखेंगे प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यानी इन्फिनिटी तक। अब बताओ क्या ये इनफाइनाइट सीरीज है, तो इनफाइनाइट सीरीज फार्मूला जानते हो, यस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए बाई वन माइनस आर, क्योंकि ये जीपी में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जीपी फार्मूला जानते ही हो। इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपन वन माइनस आर, तो यही यूज करेंगे, तो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस वन बाई टू, सॉरी हाँ यस, प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी वही जो वहाँ हुआ है, पाई बाई टू माइनस वन बाई टू। सो वी हैव ये टू माइनस वन बाई टू आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा कॉस टू इंटू पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन टू इंटू पाई बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब हमने बताया कि कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, इसका जीरो, तो आंसर आ गया माइनस वन। तो हमने ऊपर देख लिया, नीचे आप देख सकते हैं x1 x2 x3 किया, तो cos पाई बाई टू ये इतना मल्टीप्लाई इसका। अब जानते हैं जब ऐसा फार्मूला मल्टीप्लिकेशन हो तो सब एंगल ऐड हो जाते हैं, पाई बाई टू स्क्वायर प्लस ये क्या है, जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इसका है, तो फार्मूला है ए अपन वन माइनस आर, आर इज कॉमन रेशियो, तो वन माइनस वन बाई टू पाई बाई टू वन माइनस वन बाई टू, सो वी हैव, अब ये वन बाई टू आएगा, ऊपर जाएगा, टू इंटू पाई बाई टू हो जाएगा, टू इंटू पाई बाई टू हो जाएगा, तो कट जाएगा कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, क्या हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन इज आंसर। अब अगले क्वेश्चन है, यदि n बिलोंग्स टू z प्लस यानी कॉन्स्टेंट इंटीजर, तो ये इसका वन प्लस कॉस फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव पावर n, वन प्लस कॉस फाइव माइनस आई पावर साइन फाइव, दोनों होल पावर कितना है, n है। तो आपका इसका सरलतम रूप लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। तो जानते हो वन प्लस कॉस फाइव होता है टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, राइट, आप जानते ही हो डायरेक्ट फार्मूला टू कॉस स्क्वायर फाइव, क्योंकि वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये होता है। अब प्लस आयोटा को ऐसे लिख लो, साइन फाइव का हाफ एंगल फार्मूला लगाओ, टू साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू, दिस मीन्स दैट टू साइन फाइव बाई टू प्लस सॉरी मल्टीप्लाई रहता है कॉस फाइव बाई टू, नीचे क्या है यही सेम टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू माइनस टू आयोटा साइन फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू, ओके। होल पावर क्या लगाओगे n। अब ध्यान से देखो तो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं कॉस टू का स्क्वायर फाइव बाई टू, क्योंकि टू इसमें भी है टू इसमें भी है, तो ये जब निकलेगा तो डिग्री लेके निकलेगा, टू टू पावर n कॉस n फाइव बाई टू, बचा क्या, बचेगा आपके पास कॉस फाइव बाई टू प्लस आयोटा साइन फाइव बाई टू। आई होप आप यू कैन अंडरस्टैंड, यू आर टीजीटी स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। सो ये भी यहाँ भी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा टू कॉस एन फाइव बाई टू, ओके। यहाँ लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस होगा, यहाँ बचेगा कॉस माइनस फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू, ओके, और प्लस आयोटा साइन माइनस फाइव बाई टू, फाइव बाई टू होल टू द पावर n। अच्छी बात बताओ, ये तो कट गया, ये बचा कॉस फाइव बाई n नहीं लगाया, सॉरी होल टू द पावर n लगा देता हूँ, होल टू द पावर n, okay। Now we have
अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैं अलग अलग कर देता हूँ उस पर। यहाँ n है और यहाँ भी n है। ओके, सो वी हैव cos phi by 2 प्लस आयोटा साइन phi by 2 होल टू पावर n। cos माइनस phi by 2 तो cos phi by 2 ही होता है, ये हो जाएगा माइनस आई साइन phi by 2 टू द पावर n। अभी देखो इसको ऐसा इस टाइप लिखने के लिए क्या करेंगे, cos phi by 2 प्लस आयोटा साइन phi by 2 टू द पावर क्या है n है। इसको ऐसा लिखने के लिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, cos phi by 2 प्लस, अगर प्लस लगाना चाहते हो तो ये माइनस n हो जाएगा, आई साइन phi by 2 टू द पावर माइनस n। ऊपर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा cos phi by 2 प्लस आयोटा साइन phi by 2। ये नीचे से ऊपर क्या सेम सेम है, ऐड हो जाएगा n प्लस n। सो दैट इज cos phi by 2 प्लस आयोटा साइन phi by 2 टू द पावर 2n। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको देखते हैं कि अब डिमास प्रमेय लगाते हैं कि पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस मीन्स दैट cos n phi by 2 प्लस आयोटा साइन n phi by क्या था यहाँ पे 2n से मल्टीप्लाई cos 2n इंटू phi by 2 प्लस आयोटा साइन 2n इंटू phi by 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो वी हैव cos n phi प्लस आयोटा साइन n phi। तो ये है इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म। दिस इज द आंसर। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। तो आप दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे पीजीटी में, तो आप पीजीटी में तो आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। थैंक यू।